दोस्तों कनाडा डे है। कनाडा डे पे स्पेशल वीडियो आती है, स्पेशल एपिसोड आती है, तो ये वो है। इसमें मैं एक चीज़ आपको बताने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में। एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन मूवर्स। फर्स्ट जनरेशन मूवर्स समझाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं पाकिस्तान से कनाडा आया फर्स्ट जनरेशन, यानी मैं अपनी फैमिली की बात करूँ फर्स्ट जनरेशन। मेरे जो बच्चे हैं वो सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं। मैं फर्स्ट जनरेशन, वो सेकंड जनरेशन। जो नवासे पोते पोतियाँ होंगे वो थर्ड जनरेशन होंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स होते हैं या फर्स्ट जनरेशन मूवर्स होते हैं, उनकी स्ट्रगल सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन से इंटायरली डिफरेंट होती है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? मतलब ये कि मैं यहाँ आऊँगा 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में, 28 साल में, वॉटेवर, अमूमन यही एज होती है जिसमें लोग मूव कर रहे होते हैं। मैं आऊँगा यहाँ पे अपना सेटअप करूँगा, जॉब वगैरह तलाश करूँगा वगैरह वगैरह। वहाँ पे मेरा एक स्टैब्लिश्ड करियर था। यानी मैं मिसाल के तौर पे मैं जो था वो एक समझ लें एक बैंक में एक एक्स लेवल पर था। अब जो मेरे पीयर्स जो मैं छोड़ कर आया था 2018 में, अब जो मेरे पीयर्स हैं वो हैं वीपी, कुछ जो हैं वो एक आते एसवीपी भी हैं, कुछ जो हैं एवीपी भी हैं, जो है तो मोरलेस इस कैटेगरी में वो हैं जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे पीयर्स थे, ठीक है। उनका स्टैब्लिश। मैं जब यहाँ पे आया तो मुझे रीस्टैब्लिश करना पड़ा अपना करियर। मैं पाकिस्तान में 9 साल काम कर कर आया था, तो जब मैं यहाँ आया तो मैं 9 साल अपने करियर में पीछे हो गया। मुझे स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा, मुझे दोबारा से स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। ये मेरी कॉस्ट थी, ये मेरी कॉस्ट, जो मैंने कॉस्ट बेयर की है मूव करने की या इमिग्रेशन करने की, वो ये थी। तो जो फर्स्ट मूवर्स होते हैं उन्हें यकीनन कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है हर एक को, लेकिन मोस्टली उसका रीज़न ये है कि हम जो है मोस्टली जो है हम कराची यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं, जैबिस से, सीबीएम से, आईबीए से, लम से, एनईडी से, दाऊद यूनिवर्सिटी से। अमूमन कराची में जो मिडिल क्लास जो बच्चे हैं वो यूजुअली इन्हीं यूनिवर्सिटीज़, मिडिल क्लास, स्लाइटली अपर मिडिल क्लास, वो इन्हीं यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए होते हैं। फिर अगर कोई फाइनेंस की फील्ड में है तो यूबीएल, कोई एमसीबी, कोई बैंक अल फलाह, इधर उधर बहुत सारे जॉब कर रहे होते हैं, ठीक है ना। एक उनका एक करियर प्रोग्रेशन होता है। तो वो और भी जो दोस्त मेरे यहाँ पे मूव हुए हैं, वो कोई यूबीएल में ट्रेजरी में था, कोई एमसीबी में कॉर्पोरेट में था, सब जो है वो मेरी कोई ब्रांच में, यहाँ पे किसी बैंक में ब्रांच में फाइनेंशियल एडवाइज़र है, कोई ये है, कोई इस तरह की वो कर रहे हैं। तो सब अपने करियर में पीछे हो गए। क्यों? क्योंकि आईबीए, लम्स वगैरह को यहाँ कोई नहीं जानता, ज़ैबिस्ट, सीबीएम वगैरह को भी कोई नहीं जानता ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से जब तक टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में आपकी यूनिवर्सिटी ना हो, कोई नहीं जानता। तो वो आपको हाई स्कूल कंसिडर करते हैं, यानी नल्ले, बिल्कुल आपको हाई स्कूल कंसिडर किया जाता है यहाँ पे जब आप आते हैं। तो ये एक कॉस्ट होती है जो आप बेयर करते हैं। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे कोई कीनिया से आ जाए, आप अगर आप हायर कर रहे हैं किसी को, कीनिया से एक लड़का है, कीनिया से, यूनिवर्सिटी ऑफ नायरोबी से एमबीए है, क्या आप उसको रखेंगे? आप उसको रखने में ना 2 दफ़ा सोचेंगे, यार पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी है, पता नहीं इसने क्या पढ़ा होगा, पता नहीं हमारे कल्चर में फ़िट इन करेगा नहीं करेगा, पता नहीं रमज़ान में, ईद बकरीद में इसका क्या बिहेवियर होगा, पता नहीं लड़कियों के साथ इसका क्या बिहेवियर होगा। तो हम जो है उसको हायर करने से पहले 2 दफ़ा सोचेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। खैर, कमिंग बैक टू द रियल टॉपिक, फर्स्ट मूवर्स या फर्स्ट जनरेशन मूवर्स जो है, बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारे वालिदैन जो सुन रहे होंगे उसमें से कुछ के वालिदैन इंडिया से मूव होकर आए थे। इंडिया से मूव होकर आए थे जब वहाँ पे ज़मीनें थी, हमने सुना है ना, बड़ी ज़मीनें थी, बड़ी हवेलियाँ थी, वो सारी हम फॉरगो करके आए, वो सब छोड़ कर आए। ये उनकी कॉस्ट थी, उन्होंने इसकी कॉस्ट दी और वो यहाँ आए और फिर दोबारा से स्टार्ट किया फ्रॉम द स्क्रैच। काफ़ी लोग पैदल जाते थे, साइकिल पे जाते थे, किराए के पैसे बचाने के लिए, मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब की, इसलिए ताकि बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा सकें। जब बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ेंगे
और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो उनका करियर या उनकी नौकरी उनको बेहतर मिलेगी और वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ये गोल था हमारे पेरेंट्स का, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने उसके लिए बड़ी मेहनत की। वो इंडिया से मूव होकर पाकिस्तान आए थे, फर्स्ट जनरेशन मूवर्स थे। हम पाकिस्तान में सेकंड जनरेशन इमिग्रेंट्स थे, इसलिए हमें एक स्टेज सेट मिला, एक स्टेज सेट हुआ था। हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे थे, फ़ीस जो है वो माँ बाप भर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में गए, फ़ीस वगैरह कॉलेजेस वगैरह में, एवरीथिंग वाज सेटअप, स्टेज सेटअप हुआ था। इसी तरह जब हम अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में आए हैं तो हमें अपने बच्चों के लिए स्टेज सेट करना है। अपनी तो हमें कुत्तों वाली करनी पड़ेगी, जैसे हमारे हमारे पेरेंट्स ने बहुत स्ट्रगल की थी, हमें यहाँ पे वो करनी पड़ेगी, लेकिन बच्चों के लिए स्टेज सेट हो जाएगा। बच्चे जो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे होंगे वगैरह वगैरह। एक अच्छा लाइफस्टाइल होगा, ये वो हवा पानी वगैरह, पानी बिजली के मसले नहीं है, पानी बिजली गैस के, ट्रैफिक के, इस तरह से मसले नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर के। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सेटअप करके दे रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन मूवर्स जो होते हैं वो हमेशा स्ट्रगल ही करते हैं मोस्टली, क्योंकि उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड और उनका वर्क बैकग्राउंड यहाँ के इन लाइन नहीं होता इन मोस्ट ऑफ द केसेस। अनलेस किसी ने अगर CFA तीनों लेवल किए हुए हो, पूरा CFA किया हुआ हो मिसाल के तौर पे, वो एक अलग बात है। वो मोस्टली लोगों ने यहाँ पे MA, MBA, MCOM, MSc ये सब किया हुआ होता है जो इमिग्रेंट्स आ रहे होते हैं। तो उनकी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे बिल्कुल तकरीबन ज़ीरो कंसिडर की जाती है, तो उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। स्ट्रगल करने का क्या मतलब है, पानी बिजली गैस के मसले नहीं, लेकिन उनको प्रोफेशनली थोड़ा स्ट्रगल करनी पड़ती है, फ्रॉम द स्क्रैच शुरू करना पड़ता है, ऊपर आने में काफ़ी टाइम लग जाता है वगैरह वगैरह। तो ये कॉस्ट होती है फर्स्ट जनरेशन मूवर्स की, जिस तरह से इंडिया से आने वालों ने बेयर की थी। जो वालिदैन वगैरह, दादा परदादा आए थे, परदादा तो नहीं, दादा और वालिद वगैरह जो आए थे, उन्होंने जो कॉस्ट बेयर की थी, वहाँ पे अपना पूरा सेटअप तोड़ के आए थे, अपनी पूरी पूरी अपनी जायदाद वगैरह छोड़ छाड़ के आए थे, नए सिरे से इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान में। इसी तरह हम यहाँ इस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन मूवर जो हैं वो उनको ये करना पड़ता है अपने बच्चों को की स्टेज सेट करने के लिए, बच्चों को प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए, तो ये करना पड़ता है। काफ़ी मेरे दोस्त हैं, फ़ोन वगैरह पे बात करते हैं, उनको जब मैं ये एक्सप्लेन करता हूँ तो काफ़ी लोग जो हैं वो तैयार नहीं होते आने के लिए। कहते हैं यार ये कर्व हम नहीं ले सकते, ये कर्व हम अपना करियर दोबारा से रीस्टार्ट नहीं कर सकते। अब हम 40 साल के हैं, 39, 41 के हैं, अब हम नए सिरे से ना ये सब नहीं कर सकते, ना इतनी हिम्मत है। तो यार हम वहीं रह रहे हैं, जैसा भी ये अच्छा है बुरा है, हम वहीं रह रहे हैं। अब हमारे ये हिम्मत नहीं है कि हम जो है करियर अपना रीस्टार्ट करें और वो करें। इसलिए मुझे याद है हमारे जो हेड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट थे BCCI के बड़े एक्सपीरियंस, जब भी उनसे इमिग्रेशन की बात होती थी वो कहते थे सूनर द बेटर, और ये कह के चले जाते थे कमरे से। उस वक्त हमें ये बात समझ में नहीं आती थी, मगर अब समझ में आती है कि सूनर द बेटर का मतलब है जितना आप पहले यंग एज में 18, 20, 22 साल में जितना पहले आप मूव करेंगे उतना बेहतर होगा। आप यहाँ की एजुकेशन भी ले पाएंगे और अपने आप को बेहतर स्टैब्लिश भी कर पाएंगे। ऑब्वियसली मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी एज अ स्टूडेंट, काम भी करना पड़ेगा, पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, लेकिन एक सेटअप थोड़ा बेहतर हो जाएगा। खैर ये एक अलग स्टोरी है, इमिग्रेशन वर्सेस स्टूडेंट, ये एक अलग बहस है। अभी बात हो रही है फर्स्ट जनरेशन मूवर्स की। तो फर्स्ट जनरेशन मूवर्स को तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है। तो अगर आप आ रहे हैं तो ये माइंडसेट बनाकर आएँ कि स्ट्रगल करना पड़ता है प्रोफेशनली, मोरल मतलब यानी क्या कहना चाहिए कि ज़्यादातर जो इसकी जो मैं बात कर रहा हूँ ये प्रोफेशनली। वैसे मेहनत का मतलब वो नहीं कि आपको जो है वो कोई लेबर या इस तरह की चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आप वाइट कॉलर जॉब भी करें तो प्रोफेशनली आपको अपना करियर रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये बताने का मकसद है कि फर्स्ट मूवर एडवांटेज कर फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स या फर्स्ट जनरेशन जो होते हैं। अब मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पे माशाल्लाह से 40, 45 साल से आए हैं, उनके बच्चे जो हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पे पढ़ लिए, उनके पोते वगैरह, उनको कोई गर्ज़ नहीं है पाकिस्तान से, कोई लेना देना नहीं है। आराम से वो इंटीग्रेट हो गए, यहीं की कॉलेजेस में गए, यहीं की यूनिवर्सिटी, यहीं के स्कूल में गए, यहीं के कोर्सेज़ वगैरह किए और वो बेहतर हैं ऑब्वियसली।
तो अपने आप को उनसे कंपेयर भी ना करें, जो सेकंड जनरेशन है और थर्ड जनरेशन है वेस्ट में। आप अगर सुनने वाले, अगर आप सुन रहे हैं और आप फर्स्ट जनरेशन मूवर हैं, तो आप अपने ही फर्स्ट मूवर्स, फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट से ही कंपेयर करें अपने आप को, फिर आपको समझ में आएगा कि सिनेरियोज क्या है। आई होप आपको ये बात समझ में आई हो कि फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स को स्टेज सेट करना होता है अपने बच्चों के लिए, और प्रोफेशनली थोड़ा सा स्ट्रगल करनी पड़ती है, फिर ज़िंदगी आसान हो जाती है सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो बेसिकली जो आप मेहनत कर रहे हैं वो अपनी नस्लों के लिए कर रहे हैं, उसका फ्रूट जो है, उसका फल जो है अपनी नस्लों को मिलेगा, उनके लिए एक अच्छे मुल्क में एक स्टेट सेट हुआ होगा, ये बताने का मकसद है। थैंक यू।